मैम मेरी वॉइस क्लियर है? यस बेटा, यस बेटा, टुडे इट्स क्लियर। मैम मेरी वॉइस क्लियर है? मैम पीछे यस से बेटा। मैम आपके पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है। सुमित्रा मैम का तो ना पूछो बेटा। बहुत तेज आवाज है, रुको मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, वेट करो। चलो मैंने डोर क्लोज कर दिया। Six. How many have joined? 11. चलो बेटा, first you do one thing. First you write tools of the second assessment in mathematics. Write down different tools. मैम कहाँ पर? Have you opened your copy? First you tell me this. Opened? मैम Yes, मैथ्स ma'am. की या फिर रफ कॉपी? हाँ, मैथ्स की जो भी क्लास वर्क कॉपी है, you have to write tools which we use in second assessment. So 3 tools, we will take 3 tools. So first you write down names of these 3 tools. Note it down first. Number 1, worksheet. लिख लो सब लोग. First one is worksheet. रुक जाओ, मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा देती हूँ, वेट करो. प्रेजेंट. Now any one of you tell, is screen visible clearly? यस Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. Your screen is visible clearly. Okay, good. मैम स्क्रीन चलो इज ओके, विजिबल. ओके बेटा, थैंक यू. Send this note, sign into one note. Sign in. मैम ये वर्कशीट क्या होता है? बता रही बेटा. Today I will explain you that one. Don't worry. Continue. Cross करो. Okay. हाँ देखो. तो we will use 3 tools in this second assessment. First one we will use worksheet. अभी बताती हूँ क्या होती है वर्कशीट. वर्कशीट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. सब लोग मैथ्स की बुक में फ्रंट पेज में भी लिख लो. आप लोग लिखो असेसमेंट 2, different tools in maths, different tools in mathematics. First is worksheet 10 marks, second one is oral test 10 marks, and third one will be MCQ 20 marks. अब जो MCQ 20 मार्क्स का, इसकी डेट मैंने आपको दे दिया. देखा सबने डेट? यस मैम. सबने देख लिया डेट? यस मैम. Yes, ma'am. क्या डेट है, जल्दी बताओ. क्या बताया मैंने? मैम क्या 18. लिखा, जल्दी बोलो डेट जिसको याद हो. 18 नवंबर. 18 नवंबर. मैम 18 नवंबर 2020. यस, वेडनेसडे. 18 को वेडनेसडे होगा. 16 तक आपका दिवाली ब्रेक है. 16 को मंडे है. 17 को ट्यूसडे
आपको जो वेडनेसडे होगा, यस बेटा, हाँ मैम जो ओरल टेस्ट होगा, क्या हम उसमें आप कोई क्वेश्चन पूछती हैं तो हम उसे कॉपी में सॉल्व करके आपको आंसर दे सकते हैं? हाँ, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम आपको, बहुत लिमिटेड टाइम में, बहुत जल्दी। ओरल में आपसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछेंगे जिसमें ज्यादा टाइम कैलकुलेट ना करना पड़े बहुत ज्यादा, बट यू कैन सॉल्व इन कॉपी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ बेटा। जो वर्कशीट होगा वो कैसे होगा? बता रही बेटा, सब बता रही, डोंट वरी। तो एमसीक्यू तो सबको मालूम है, गूगल फॉर्म में जैसे हुआ था वैसे ही होगा। आपको एक लिंक भेजेंगे और उसको आप सॉल्व करोगे। टाइम जो है आपको दे देंगे, इसमें मैं आपको दे दूंगी 15 मिनट्स, 15 मिनट्स का टाइम होगा। ठीक है, एक तो ओरल टेस्ट में आप ऐसे चैप्टर पहले सुन लो, इसके पहले 3 चैप्टर्स तक आया था क्या फर्स्ट असेसमेंट में? मैम 4th चैप्टर तक। मैम 4th चैप्टर तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज आया था क्या? यस मैम आया था। यस मैम। मैम आज ओरल टेस्ट है क्या? नहीं बेटा, नहीं। मैम आया अच्छा, था। ऑल एक्सरसाइजेस। यस अच्छा मैम। अच्छा, ठीक है। तो फिर अभी आपका जो सिलेबस होगा वो होगा 5th चैप्टर, 6th चैप्टर और 7th चैप्टर। 7th में मैंने जहां तक कराया, हाँ बेटा 7th में, मैम शायद वो चैप्टर नहीं आया, आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही हाँ दिए। मुझे भी याद है 4th चैप्टर नहीं दिया था मैंने। मैम आपने नहीं इसके मैम बाद में दिया आपने था दिलवा नहीं, अच्छा आज मैं क्वेश्चन पेपर चेक करूंगी। मैम 4th चैप्टर। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज नहीं दिया बेटा। मैम मैं एक बात बोलूं देवांश? हाँ बोलो बेटा। मैम आपने ज्योमेट्रिकल आइडियाज उस टाइम हमने स्टार्ट ही करा था, इस वजह से आपने कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइडियाज भी आएगा, पर आपने क्वेश्चन पेपर में दिया नहीं था। हाँ यस करेक्ट, ठीक कह रहा हूँ, सही है। ओके, तो अभी आपके चैप्टर में आएंगे 4th, देन 5th, देन 6th और 7 में आएगा सिर्फ जहां तक मैं आज आपको करा दूंगी। आज आपको कुछ थोड़ा सा कराऊंगी, बहुत थोड़ा, तो आज जहां तक करा देंगे सिर्फ वहां तक बस। 7, हाँ बेटा 7 पॉइंट जो मैं बताई 7.3 तक आएगा बस, 7.3। एंड जो इसकी डेफिनेशंस होंगी, डेफिनेशंस किसकी, डेफिनेशन ऑफ द 7th चैप्टर, और 7.3 एक्सरसाइज तक आएगा बस। 7.4, 5, 6 जो भी वो नहीं आएगा। तो 4th चैप्टर से 7.3 तक इसको सब नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट करो। ये ओरल टेस्ट, अब ये सबका सिलेबस है बेटा। ओरल टेस्ट में भी यहीं तक पूछेंगे, एमसीक्यू में भी यहाँ तक पूछेंगे, वर्कशीट में भी यहाँ तक पूछेंगे। अब वर्कशीट क्या होती है, अब ध्यान से सुनो। वर्कशीट जस्ट लाइक होमवर्क, आपको मैं क्या करूंगी, आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपकी छुट्टियां 11 से 11 तारीख को, 11th को, ध्यान से सुन लो, 11 तारीख को यानी परसों, जब आपका क्लास हो जाएगा, क्लास के जस्ट बाद 1 घंटे के बाद, मान लो चलो आपकी क्लास है 11:30, 12:30, वेडनेसडे को मेरी 3, हाँ आपको मैं एग्जैक्टली 3 o'clock, मैम 110। हाँ नहीं, मैं आपको 3 o'clock एक वर्कशीट भेजूंगी, या चलो 2:30 पे एक वर्कशीट भेजूंगी। ठीक है, 2:30 पे आपको एक वर्कशीट भेजूंगी। वर्कशीट में क्या होगा, ध्यान से सुनो, क्वेश्चंस लिखे होंगे। क्वेश्चन आपको दे दूंगी मैं टोटल, या तो 8 क्वेश्चंस होंगे या फिर 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन आपको दूंगी या 8 क्वेश्चन दूंगी, देख लेती हूँ, या 6 देंगे, इनमें से कोई एक आएगा, 6 या 8 या 10 जितने भी आएंगे उसको आप सॉल्व करोगे। जैसे क्वेश्चन होमवर्क करते हो पेजेस में, पेपर में सॉल्व करना या रजिस्टर में सॉल्व करना, सॉल्व करके यदि जितने बजे मैं आपको भेजूंगी, यदि मैं आपको 1 बजे भेजती हूँ, पहले पेज पे नाम कोड मोड सब वो लिखना है। मैं बता रही हूँ कैसे करना, तो वो बता रही हूँ, आपका फ्रंट पेज बता रही हूँ। तो अब आप सॉल्व करोगे। आपका लास्ट क्लास कितने बजे होती है, पहले ये बताओ, लास्ट क्लास कितने बजे होती है आपकी? 12:30। 12:30। मैम 12:30 पे होती है और 1:10 पे खत्म हो जाती है। 1:10 तो सुनो ध्यान से, 1:10 पे खत्म हो जाती है, 10 मिनट का आपको ब्रेक ले लेना। आपको एग्जैक्टली मैं 1:20 पे वर्कशीट भेज दूंगी, याद रखना। वेडनेसडे यानी 11 तारीख को 1:20 पे आपको वर्कशीट मिलेगी व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में मिलेगी, वो भी आपकी जो क्लास ग्रुप है उस ग्रुप में भेजूंगी। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे,
तो 120 पे आपको मिलेगी, तो 120 से लेके आप 220 तक 1 घंटे का टाइम दे रही हूँ बस। मेरे पास 220 तक वर्कशीट यानी वो सॉल्व होके क्वेश्चंस आ जाना चाहिए। जिसका, क्योंकि टाइम लिख के आ जाता है, जिसका 221 पे भी आएगा उसको मैं नंबर फुल नहीं दूंगी आपको। एक पैरामीटर मैंने रखा टाइमली सबमिशन, जो टाइम से सबमिट नहीं करेगा उसके 50% मार्क्स कम हो जाएंगे, ध्यान रखना ये। तो आपको 1 घंटे क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे, 6 या 7 क्वेश्चन, 6 से 10 तक कुछ भी हो सकते हैं, उसके लिए 1 घंटा नहीं आधा घंटा बहुत होता है। लेकिन आप उसकी फोटो खींचोगे फिर उसको भेजोगे, मैक्सिमम आपका 2-3 पेज में होगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसलिए 1 आवर बहुत ज्यादा दे रही हूँ। तो 1 घंटे में वो 10 मार्क्स का होगा, जो एब्सेंट हुआ जिसने नहीं दिया उसको 0 नंबर मिल जाएगा। तो याद से वेडनेसडे को व्हाट्सएप 120 पे चेक कर लेना। तो आपको 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको दे दूंगी। अब आप क्या करोगे, फ्रंट पेज में क्या क्या लिखोगे उसको नोट डाउन कर लो। फ्रंट पेज में लिखोगे, इसको लिखते जाओ साथ साथ। असेसमेंट 2 पहले लिखोगे, असेसमेंट 2 ब्रैकेट में लिख देना मैथमेटिक्स, असेसमेंट 2 मैथमेटिक्स। फिर लिख देना यहाँ पर, चैप्टर तो छोड़ो, वर्कशीट, वर्कशीट, ठीक है, ये वर्कशीट डाल देना। टॉपिक इसको पहले से बना के रख लेना, टॉपिक, टॉपिक यहाँ लिख देना कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, या टॉपिक नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, चलो छोड़ो। वर्कशीट लिख देना, ईयर लिख देना 2020-21। इसके बाद यहाँ लिख देना सबमिटेड, सबमिटेड बाई, अपना नेम लिखना जो भी सबमिट कर रहा है, नेम और क्लास, क्लास 6 ये लिख देना, 6 से, और अपना नेम लिख देना। यहाँ लिखना सबमिटेड टू, सबमिटेड टू मतलब किसको सबमिट कर रहे हैं, यहाँ मेरा नाम लिख देना हेमा मिश्रा। ये आपका फर्स्ट पेज रहेगा, फर्स्ट पेज। इसके बाद फर्स्ट पेज के बाद आप क्वेश्चन 1 यहाँ क्वेश्चन लिखना, उसमें से व्हाट्सएप से कॉपी कर लेना क्वेश्चन को, और फिर इसका सॉल्यूशन, फिर सॉल्व करना, फिर क्वेश्चन 2 लिखना, सॉल्यूशन सॉल्व करना। मैम क्वेश्चन भी लिखने हैं। मैम ये किस लिए बता रही हैं? ये बेटा वर्कशीट जो आपको क्वेश्चन लिखना जरूरी है। हम ये कब Yes, है? मैम क्वेश्चन भी लिखना है। यस यस 100% क्वेश्चन लिखना जरूरी है। यस यस बेटा, यस यस यू हैव टू राइट क्वेश्चंस। मैम वर्कशीट एग्जाम कब है? आगे बेटा 11th को, कब से 11 तारीख को। वर्कशीट में यहाँ डेट भी डाल देते हैं, लिख लो सब लोग, 11/11/2020 at 1:20 PM ये टाइम, और 1:20 PM पे है टिल, कब तक आपको देना है, 2:20 PM तक दे देना। इसको सेंड किस में करोगे, मेरे पर्सनल विंडो पे, ग्रुप में कोई नहीं भेजेगा, पीडीएफ बना के। यस 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 बिल्कुल, पीडीएफ जैसे आपने टेस्ट में किया था ना, याद है डिस्क्रिप्टिव वाला किया था आपने। यस मैम। बस वैसे वैसे एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव नहीं हो गया बेटा, डिस्क्रिप्टिव में और इसमें डिफरेंस है। ये वर्कशीट इज जस्ट लाइक एग्जामिनेशन है, एक तरह से एग्जामिनेशन, सॉरी होमवर्क है, इट इज जस्ट लाइक अ होमवर्क, बट आपको टाइम मैंने फिक्स कर दिया है, आप उसको जो भी डिस्क्रिप्टिव मानो चाहे जो मानो, लेकिन आपको 1 आवर के अंदर इसको भेजना, ठीक है। ओके मैम। और जो आपका ओरल टेस्ट है, ओरल टेस्ट ध्यान से सुनो, ओरल टेस्ट आज आपको मैं कुछ पढ़ाऊंगी, ध्यान से सुनना, और पढ़ाने के बाद हो सकता है तुरंत मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लूं। तो ओरल टेस्ट आज से स्टार्ट हो जाएगा, आज से लेकर के लास्ट आपका ओरल चलेगा 28 नवंबर तक। आज कौन सी डेट है, टुडे इज 9 नवंबर से 28 नवंबर, कभी भी किसी से कोई भी क्वेश्चन ओरल में पूछ सकती हूँ, इसलिए आराम से 2 दिन में 3 दिन अच्छे से पूरा, भी दिवाली की छुट्टियां आएंगी उसमें अच्छे से प्रिपेयर करो पूरा। तो सारे चैप्टर प्रिपेयर कर लो, तो आपका एमसी की प्रिपरेशन हो जाएगी, साथ में ओरल की प्रिपरेशन हो जाएगी। आगे सबको समझ में? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बस आज मैं आपको थोड़ा स्टार्ट करती हूँ। तो वर्कशीट और एमसीक्यू की तो कोई एक दिन में हो जाएगा। ओरल टेस्ट आपका चलेगा, ओरल टेस्ट में पढ़ाते पढ़ाते कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ,
ध्यान रखना ये, जैसे अभी तुरंत आज मैं ट्रायल लूंगी, आपको थोड़ा सा कुछ करा रही हूँ मैं अभी, इसके बाद तुरंत ओरल टेस्ट लूंगी, और जिसका नेम लेंगे उसको आंसर देना पड़ेगा। यदि वो एब्सेंट है तो उसको 0 नंबर दे दूंगी। मान लो मैंने किसी का नेम लिया पुरुषोत्तम, अब मान लो कहते पुरुषोत्तम इज नॉट प्रेजेंट, ही विल गेट 0 मार्क, क्योंकि पता असेसमेंट चल रहा है, उसको प्रेजेंट होना। क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो। यस क्लियर मैम। बेटा? यस मैम। या चलो मैम। ठीक है, यस मैम। यस ठीक है ठीक है, ओके नोट कर लो। आप देखो हमने कब 7 पॉइंट कहाँ तक कर लिया था? 7 पॉइंट 1 तक मैम, 1 तक। 1 तक मैम। लाइक फ्रैक्शन मैंने आपको 7.1 किया था, लाइक फ्रैक्शन भी बता दिया था, लाइक फ्रैक्शन नहीं बताया था? नहीं, नो लाइक मैम, नहीं नहीं बताया था। बताया मैम, आपने नहीं बताया। लाइक प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता दिया था, बताया था, याद है? प्रॉपर यस इम्प्रॉपर, मैम बता दिया। या मैम। यस मैम। हाँ। प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, याद है? याद है? यस मैम। म्यूट करो बेटा, म्यूट करो, किसी को बहुत डेंजरस आवाज आ रही है। यहाँ पे ये है पेज नंबर, रुको जाओ, आप अंडरलाइन भी कर लो। 3 टाइप्स के फ्रैक्शन मैंने आपको बताए थे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। हाँ ये रहा इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड, ये प्रॉपर, यहाँ पे देखो, इसको अंडरलाइन कर लेना सब लोग। पेज नंबर भी मैंने बताया था आपको, पेज नंबर 138। इन अ प्रॉपर, देखो अंडरलाइन, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। ये देखो, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द, म्यूट करो बेटा, किसी की आवाज आ रही है। ये तो हो गया प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। होल एंड अ पार्ट का मतलब, मान लो मैंने ले लिया 2, 2 तो हो गया होल, फिर 1/2 ये हो गया पार्ट। तो होल भी होता है और एक पार्ट भी होता है। या फिर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर 1/2 क्या है? प्रॉपर। वाई प्रॉपर? बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। बट बेस्ट है कि आप बोलो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इट्स पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर मैंने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस सुनते जाना, भी मैं ओरल पूछूंगी सबसे। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओरल इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर प्लस जो न्यूमरेटर है वो प्लस हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, इसका आंसर आ गया 5/2। तो जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, तो आफ्टर कन्वर्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन वी गेट प्रॉपर और इम्प्रॉपर। क्या मिलता है? जल्दी बोल, मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर कि इम्प्रॉपर। कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड। मान लो 5/2 है, इसको हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है ये डिवाइजर है, जो न्यूमरेटर में है ये डिविडेंड है। 1/2। नहीं, 2 होल 1/2, 1 नहीं, 2 होल 1/2, सेम यही आएगा आंसर। यहाँ से 5/2, 5/2 से 2 कैसे होगा? देखो ध्यान से, पहले 2 की टेबल पढ़ो कि 5 से ज्यादा ना जाए। 2 2 जा 4, माइनस किया 5 - 4 1। अभी जो आंसर जो मिलेगा यहाँ पे, क्वोशिएंट जिसको आप बोलते हैं, इसको तो होल में रखना, और ये जो आपका रिमाइंडर मिला ये न्यूमरेटर में रहेगा, और जो ये 2 है ये डिनोमिनेटर में रहेगा। 2 होल 1/2, तो 5/2 से यहाँ पहुंच गए, 2 होल 1/2 से यहाँ। सबको समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करते हैं? जल्दी बोलो। ठीक, मैम एक बार बता दो। आप जैसे मान लो 11/3, एक और देख लो, 11/3 है ये चीज देखो ध्यान से, ये हमारा इम्प्रॉपर है। कैसे पता इम्प्रॉपर? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर। इसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में,
क्या करेंगे, 3 से 11 को डिवाइड करेंगे। 3 की टेबल पढ़ो कि 11 से ज्यादा न जाए। 3 3 जा 9, 11 में से 9 को माइनस किया, कितना आ गया 2। आप जब इसका आंसर लिखेंगे 11/3 इक्वल्स टू, होल कितना है, होल इज 3। जो आंसर मिलेगा उसको होल में लिखते हैं 3। जो न्यूमरेटर है, सॉरी जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन, ये जो डिवाइजर ये अपॉन में आ जाएगा। तो आंसर, सॉरी दिख नहीं रहा अच्छे से, 3 होल 2/3। इसको पढ़ते कैसे हैं, 3 होल 2/3। तो 11/3 से यहाँ पहुंच गए। अब मान लो आपको मैंने 3 होल 2/3 दे दिया, आपसे बोले कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। कैसे लिखोगे, पहले इन दोनों को Ma'am, your voice is breaking. +2 होल डिवाइडेड। Yes, ma'am. Yes, ma'am, your voice is breaking. अच्छा, नॉट क्लियर? Yes, sir. Not clear. ओके, मैम अभी बीच में कट रही थी। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। किसी को क्लियर नहीं है, जल्दी बोलो। मैम नॉट अभी क्लियर? क्लियर है मैम, बीच में हो रही थी। म्यूट, अच्छा एक काम करो बेटा, सब म्यूट करो पहले अपने आप को, यू ऑल म्यूट। एक को मैं बोलती, चलो अक्षत अनम्यूट, अक्षत। या मैम। हाँ सिर्फ आप मैम बताओ आपके बेटा। बीच में आवाज मैम आनी बंद हो गई थी। ना मैम आपके बीच में आवाज आनी बंद हो गई थी मैम कुछ सेकंड के लिए। अभी क्लियर है, जल्दी बोलो, अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, अब तुम ही Yes, बताना। ma'am. और कोई नहीं अनम्यूट करना बेटा, जब सब लोग कर लेते हो ना अनम्यूट तो अजीब सही को होने लगता। एक सेकंड रुक जाओ, वेट करो। ओके सायरा, your screen is not visible. Ma'am, visible. मैम स्क्रीन इज मैम मेरी विजिबल। स्क्रीन इज विजिबल। मैम स्क्रीन इज विजिबल। सब लोग आपकी क्लास में बहुत प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला, सिर्फ अक्षत बोलेगा। कोई आज के लिए सिर्फ अक्षत को मॉनिटर बनाया मैंने। अक्षत, मैम अक्षत, विजिबल है। बस ठीक है। एंड माय वॉइस इज इट क्लियर? Yes, ma'am. या मैम। बस ठीक है। अब बाकी कोई नहीं बोल रहा, जिसको क्लियर नहीं है दोबारा से रीज्वाइन करो। ओके, तो ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन में क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो क्या होता है लाइक फ्रैक्शन। आप इसको अंडरलाइन कर लो पहले क्योंकि भूल मैम जाए। आपके पीछे से डिस्टर्ब आ रहा है। अच्छा, आप लोग बिल्कुल धीरे धीरे बोलना, सब लोग, सिर्फ अक्षर धीरे से बोलना बेटा, ठीक है, धीरे बोलना। ओके मैम। तेज जब मैं पूछूंगी आराम से बोलना, क्योंकि फिर इधर भी को हो रहा है, उधर मैम का भी क्लास है बगल में। ओके, सो फर्स्ट यू अंडरलाइन। मैम पीछे से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रहा है। अभी रुको थोड़ा, रुको, अब नॉर्मल हो जाएगा, वेट करो। हाँ ये पीछे से बहुत अच्छा, मैम बहुत तेजी से डिस्टर्ब आया। नहीं, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, मैंने बोल दिया मैम को। हाँ, ओपन पेज नंबर 147, यू ऑल ओपन पेज नंबर 147, ये ओपन करो सब लोग 147। Ma'am, open. हाँ ठीक है, तो इन 147 लाइक फ्रैक्शंस इज गिवन। लाइक फ्रैक्शंस, अब क्या होता है लाइक फ्रैक्शन, ध्यान से सुनो, लिखो ये डेफिनेशन, इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उसको मैम एक बार बोल दीजिए। ये लिखा है बेटा, सामने बुक देखो, सामने यहाँ देखो ना, लिखा है fractions with same denominators are called like fractions. Means one single fraction is not a like fraction. Set of fractions are known as like fractions. यानी ऐसे fractions जिनका denominator same हो उनको like fraction बोलते हैं। Fractions with same denominators
are called like fractions. For example, अब मान लो मैंने ले लिया 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, इन सब का डिनोमिनेटर क्या है? जल्दी देखो, व्हाट इज डिनोमिनेटर? मैम सेम 10 10 10 10, इन सबको मिला के बोलेंगे दीज आर लाइक फ्रैक्शंस. न्यूमरेटर सेम नहीं होता, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. ठीक है. अब जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा, नेक्स्ट लिखो अनलाइक फ्रैक्शंस. पहले लिख लिया लाइक फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे लो, फिर लिखो अनलाइक फ्रैक्शंस. फटाफट नोट बनाते जाओ जल्दी से. अनलाइक फ्रैक्शंस का लिखो फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस with different denominators. Fractions with different denominators are known as unlike fractions. Fractions with different denominators are known as unlike fractions. Noted? Yes, ma'am. Noted. हाँ, तो जिसका Yes, ma'am. डिनोमिनेटर, हाँ, फॉर एग्जाम्पल इसका लिख लो. एग्जाम्पल हो गया 2/3, डिनोमिनेटर 3 है. 1/5, डिनोमिनेटर 5 है. 2/7, डिनोमिनेटर 7 है. सबका अलग अलग है. इट मीन्स दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. म्यूट म्यूट म्यूट, कोई अनम्यूट है? जल्दी म्यूट करो. मैम अक्षत. हाँ अक्षत, बेटा जब पूछेंगे तभी म्यूट अनम्यूट करना, बाकी म्यूट रहो. ये हो गया लाइक और अनलाइक, मैंने बता दिया. ठीक है. अब चलो ओरल टेस्ट अब मैं स्टार्ट करती हूँ. बस एक चीज आपको और बता देती हूँ, लास्ट ये बता रही हूँ. अब सपोज करो, ध्यान से देखना, खूब अच्छे समझना. कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, कैसे कंपेयर करते हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो उसको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस. अब सपोज करो एक है 2/5, 3/5, 4/5, 10/5. आर दीज लाइक फ्रैक्शन? जल्दी बोलो. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, म्यूट 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 म्यूट, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? सेम. अब यदि डिनोमिनेटर सेम होगा और आपको इसको कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब ये बताना है कौन स्मॉल है, फिर कौन उससे बड़ा है, फिर कौन उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है. जिसका यदि डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर, ध्यान से सुनना, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला. आपको सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है. अब आप देखो न्यूमरेटर को कंपेयर करो, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है? सबसे स्मॉल 2/5. 2/5 सबसे छोटा होगा. ये देखो मैंने क्लोज कर दिया लेस का साइन. इससे बड़ा कौन सा होगा? 3/5. बड़ा कौन सा होगा? 4/5. सबसे बड़ा 10/5. मैंने इसको किस ऑर्डर में लिख दिया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने. आगे समझ में क्लियर? यस क्लियर? Yes, ma'am. आप ध्यान से सुनो. मैम वन डाउट. हाँ बेटा पूछो. मैम एक प्रिज्म क्या होता है? ये कौन पूछ रहा बीच में प्रिज्म का? मैम देवांश द्विवेदी. अच्छा सुनो, मैंने वैसे प्रिज्म आपको बताया था कि प्रिज्म जो है, वापस कब आ रहा है? लेकिन अभी तो मैम की आवाज बहुत धीरे आ रही है, अभी तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. मैम नहीं हो रहा. नो मैम, डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है. नहीं अभी ठीक, मैम की आवाज नहीं आ रहा. हाँ अब ध्यान से सुनो. प्रिज्म बेटा अब एक काम करूंगी नेक्स्ट टाइम, जैसे स्क्वायर जो है आपका, स्क्वायर के बेस पे मान लीजिए हम ले लेते हैं आप क्यूबॉइड और क्यूब, तो ये भी अच्छा चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्लास जब मेरी होगी आपकी कब होगी? वेडनेसडे को. तो एक मैं प्रिज्म की मेरे पास वो रखी हुई है, सॉलिड है, 3D शेप, वो मैं आपको दिखा दूंगी. तो आपको शेप जब दिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अभी मैं ला करके यहाँ जहाँ क्लास ले रही हूँ कंप्यूटर लैब में, वहां ला के रख लेती हूँ, तो वेडनेसडे को आपको दिखा दूंगी. ठीक है? ओके मैम. चलो ओके. तो ये हो गया हमारा हाउ टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस. अब यदि हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस है तो कैसे कंपेयर करेंगे?
बस ये लास्ट बता रही, इसके बाद आपका ओरल टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम से वेडनेसडे को जो ओरल टेस्ट होगा वो ओरल टेस्ट होगा 4th and 5th चैप्टर से। पहले बता दे रही मैं आपको एडवांस में, पहले ये दोनों प्रिपेयर कर लेना। 4th and 5th कब? वेडनेसडे को। वेडनेसडे तो मैम हाफ ईयरली में आ गया था। यस बेटा। मैम 4th चैप्टर हाफ ईयरली में आ गया था। नहीं ये को बेटा सब कुछ बताने के बाद फिर वही पूछ रहे हो। चलो आ भी गया तो भी आएगा, बस अब मत पूछना। 4th आएगा, 5th आएगा, 6th आएगा, अभी 7th का 7.3 तक आएगा। आया कि नहीं आया उससे मतलब नहीं, बट अभी आएगा। क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? जल्दी बोलो। यस मैम। वेडनेसडे को 4th and 5th चैप्टर से होगा ओरल टेस्ट। कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ ओरल टेस्ट होगा वेडनेसडे को, 4th and 5th चैप्टर। यदि कोई एब्सेंट हुआ और उसका नेम मैंने ले लिया, उसको 0 नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखना, बिल्कुल एब्सेंट नहीं होना। दोबारा आपको चांस, सिर्फ 2 आपका वेडनेसडे को ओरल टेस्ट कंप्लीट कर दूंगी मैं, सबसे 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ के, इसलिए सब प्रेजेंट रहना और ऐसी जगह बैठना जहाँ डिस्टरबेंस ना हो और आपको नेटवर्क प्रॉब्लम। साई राम, नाउ एम आई ऑडिबल? मैम यू आर ऑडिबल। ओके, म्यूट करो बेटा, म्यूट करो। चलो ओके, तो ये तो हो गया हाउ टू कंपेयर लाइक फ्रैक्शंस। अब यदि हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, ध्यान से देखना, मान लो मैंने ले लिया 2/3, 4/5 और 6/3, ये 6/7, मान लीजिए ये तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब इनको हमें कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। अब इसका डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट है। अब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है। अब इन अनलाइक फ्रैक्शंस कितनी आवाज आ रही है, तो इनको हम क्या करेंगे? 3, 5, 7। सबसे पहले खूब अच्छे से सुनना बेटा, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबको आता है लेना, मालूम है एलसीएम कैसे लेते हैं? यस मैम। 3, 5, 7 इन तीनों का पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? यहाँ पर हम प्राइम नंबर्स ले लेंगे। मान लो पहले ले लिया मैंने 3, क्योंकि 2 से तो डिवाइड नहीं होंगे, ये 3 ले लिया। 3 1 जा 5 7, फिर 5 ले लिया। 1 तो पहले से 5 1 जा 5 7, फिर 7 ले लिया। 1 1 7। अच्छा रुको, इसको मैं अलग से इसमें सॉल्व करके मुझे बताना। 2/3, 4/5 यहाँ सॉल्व करती हूँ, रुक जाओ। 3/5, 4 क्या था? 5। 3/3 था मैम 3/5, 5 और 4/5। 4/5 है। 3 4/5 6/7। ओके, ध्यान से सुना। क्वेश्चन में लिखेंगे कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता ही है कि कौन स्मॉल है, कौन उससे ग्रेटर, कौन उससे ग्रेटर। अब इसके स्टेप्स देख लो। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 3 5 and 7, तो 3 5 7 ले लिया एलसीएम। 3 1 जा 3 5 7, फिर 5 ले लिया 1 1 7, फिर 7 ले लेंगे 1 1 1। तब तक डिवाइड, जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अब एलसीएम कैसे निकालते? इन तीनों का प्रोडक्ट। तो एलसीएम किसके इक्वल हो गया? 3 × 5 × 7। 3 5 जा 15 और 15 × 7, जल्दी बोलो। 75। यस बेटा। 105। 105। एलसीएम आ गया 105। ध्यान से देखते जाना स्टेप बेटा। अब हम क्या करेंगे, खूब अच्छे समझना। अब हम क्या करेंगे? 2/3 = 2। खूब अच्छे से देखना। अब हमें इस 3 को 105 बनाना है। जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उन सबको 105 में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे? 2 को किसी चीज से इंटू करेंगे और 3 को भी किसी चीज से इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद ये एलसीएम के इक्वल आ जाएगा डिनोमिनेटर। अब किससे इंटू करेंगे ये कैसे पता चलेगा? इसकी ट्रिक ध्यान से सुनो, ट्रिक सुनो ध्यान से।
अब ये है 3, 5, 7, अपोन में है 3 को हटा दो, ट्रिक देखना, बहुत अच्छी ट्रिक समझा रही हूँ। 3 को हटा दो, क्या बचा 5 और 7, इन दोनों के प्रोडक्ट को ऊपर नीचे इंटू करेंगे। 5 7 जा 35, ऊपर नीचे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 35 हो गया 70, और 3 इंटू 35 आपको मिल जाएगा 105। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा 4/5, अपोन में क्या है 5, अब हमें 105 बनाना है इसको भी। अब क्या ट्रिक समझाई थी, वो ट्रिक फिर से सुनो, सेम ट्रिक है। ट्रिक ये है कि 4 को भी किसी चीज से इंटू करेंगे, 5 को भी किसी चीज से इंटू करेंगे, और दोनों एक जैसे होने चाहिए ऊपर नीचे, जिससे प्रोडक्ट 5 बन जाए 105 में। इसमें से 5 हटा दो, 5 यहाँ है, 5 को हटा दो, बचा 3 और 7, 3 ये 7 है बेटा, 3 और 7 का प्रोडक्ट 3 इंटू 7 21, ऊपर नीचे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 4 जा 84, अब 5 इंटू 21 जैसे ही करेंगे अपने आप 105 आ जाएगा। तो देखो ये भी 105 हो गया, ये भी 105 हो गया। अब हमारा कौन सा बचा लास्ट में, 6/7, अब यहाँ लिखेंगे 6/7। अब 6 को किसी चीज से इंटू करेंगे, 7 को भी इंटू करेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करने से 105 बन जाए। फिर वही ट्रिक जो मैंने ट्रिक समझाई थी, 7 को हटा दो, 7 हटा दिया तो बचा 3 और 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 इंटू 15 करेंगे अपने आप 105 आ जाएगा, और 15 6 जा हो गया 90। अब आप तीनों को देखो, ये आपका हो गया 2/3, किसके इक्वल हो गया 70/105, 4/5 किसके इक्वल हो गया 84/105, 6/7 किसके इक्वल हो गया 90/105, तीनों का 105 आ गया अपोन में। अब जब तीनों का 105 अपोन में आ गया, अब हम इसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर देखो कौन सा है, इसका न्यूमरेटर है 70, इसका न्यूमरेटर 84, इसका न्यूमरेटर 90। जो सबसे स्मॉल होगा वो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा कौन है तीनों में 70, यानी 70 के बाद 84 के बाद 90। दिस इम्प्लाइज, अब 70 किससे मिला है हमें 2/3 से, तो 2/3 लिख देंगे। 84 कहाँ से आया 4/5 से, 90 कहाँ से आया 6/7 से। हमने अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कर लिया और लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। ये ट्रिक इसको सब लोग नोट डाउन कर लो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन, पूरा क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग। नोटेड। सब बाकी जिसने नहीं किया लिखो कंपेयर या लिखो राइट फ्रैक्शंस मैम नोटेड। इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े के ऑर्डर में आपको लिखना है फ्रैक्शन को, कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। पहले एलसीएम लिया, फिर 2/3 को क्या लिखा, 4/5 को क्या लिखा, 6/7 को ये लिखा, लास्ट में इसको कंपेयर कर लिया। ये ध्यान रखना कि जो मिलेगा सबका डिनोमिनेटर एक जैसा आ जाएगा। डिनोमिनेटर एक जैसा कैसा आएगा, जो एलसीएम लेने के बाद। ये प्रॉपर स्टेप है, इसको पूरा नोट कर लो। सबने नोट कर लिया बेटा? मैम जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। मैम नोटेड। चलो ठीक है, ये हो गया। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाला करा दिया, बाकी आपसे सिंपल से। ठीक है, आपका ओरल टेस्ट स्टार्ट। बस अब आपको वेडनेसडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ ओरल टेस्ट, वो भी 4th 5th मैम चैप्टर। रैंडमली ना? यस बेटा। मैम रैंडमली पूछोगे आप? बिल्कुल बेटा, कोई रोल नंबर वाइज नहीं, किसी से भी पूछ सकती हूँ। देखो मेरे पास रजिस्टर दिख रहा है सबको, रजिस्टर दिख रहा है? यस मैम। या मैम।
उस रजिस्टर में देखो नेम भी लिखा, अखिल, अक्षत, अल्फेज, एंजल, अनुष्का, आरुष, आशिका, सबके मैंने नेम नोट डाउन कर लिए। बस अब इसमें आपसे पूछती जाऊंगी, आपको मार्क्स देती जाऊंगी, ठीक है। चलो सबसे पहले भव्य काबरा, अनम्यूट। भव्य, ओके। हाँ, लाइक फ्रैक्शन, डिफाइन लाइक फ्रैक्शन। Fraction with the same denominator are called like fraction. ओके, गुड गुड, करेक्ट है। चलो ठीक, जरूरी नहीं कि एक बार चांस आए, आज भी आ सकती, परसों भी आ सकती, कभी भी किसी से पूछ सकती हूँ क्वेश्चन। इसमें खुश मत हो जाना कि वाह हमारा चांस तो गया, अब हमारा आराम से जाके एक नींद ले लेते हैं, सो जाओ जाके, ये नहीं है, ठीक है। कभी भी चांस आ सकती है। ठीक है। धनंजय, एब्सेंट। धनंजय चलो, म्यूट 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 मुझको एक बता देना, क्रॉस। हार्दिक, एब्सेंट। Absent. क्रॉस, बस ठीक, एब्सेंट रहेंगे तो क्रॉस लगा दूंगी। हिमांशु, Yes, ma'am. हाँ बेटा, डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction that numerator are smaller than the numerator is greater than denominator. ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, चलो ठीक है। हिमांशु का हो गया। जयवर्धन, एब्सेंट। मुस्कान, Absent. पल्लव, 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 Absent. बहुत अच्छा बहुत अच्छा। प्रत्युषम, प्रत्युषम, मैम एब्सेंट। Absent. प्रिंस, प्रिंस चेक करो। मैम ज्वाइन हो गया। रुक, मैं यहाँ से देख लूँ मैंने कौन ज्वाइन हो गया। मैम प्रिंस। प्रिंस, हाँ प्रिंस मीना दिख रहा है। अनम्यूट बेटा, प्रिंस, प्रिंस मीना, हाँ unmute। हाँ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। डिफाइन मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, बोलो। मैम नहीं पता। चलो, आज का चांस गया, नंबर कटेंगे और एक चांस मिलेगा। प्रीतम, हाँ, डिफाइन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, गिव वन एग्जांपल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैम 2/5. डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन। डिफाइन। And proper fraction that denominator greatest than numerator. ओके, ठीक है। गिव वन एग्जांपल ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। And 1/2. सिंगल नंबर अनलाइक होता है बेटा? एक सिंगल फ्रैक्शन अनलाइक हो सकता है क्या? बोलो। पता नहीं। अभी तो बताया था। अच्छा चलो रुको, पूछती हूँ। आशिका, आशिनी जिसका नेम लो सुबह, आशिका। Absent. एब्सेंट। ओके। अतिशय, Yes, ma'am. ओके। इसका एग्जांपल करेक्ट था क्या? सिंगल नंबर इज लाइक अनलाइक फ्रैक्शन। No, ma'am. गिव वन एग्जांपल ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। Unlike the liked fraction, ma'am. अनलाइक फ्रैक्शंस। 2/4, 3/5, 7/8. ओके 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 ओके, म्यूट 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 म्यूट। चलो ठीक है, तो हो गया अतिशय।
नेक्स्ट रुको जाओ। हाँ नेक्स्ट तैयार रहना, पहले से बोले दे रहे हैं। रानी, रानी कौन? ओके, इज स्क्रीन विजिबल बेटा? स्क्रीन देखो, दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बाकी सब म्यूट करो, सिर्फ रानी, ये रानी को रिस्पॉन्स देने दो, बाकी सब म्यूट करो। हाँ रानी, तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ओके, कंपेयर। रानी ध्यान से देखो, 2/3, 4/3, 5/3, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। लिखो। एब्सेंट है रानी? अच्छा, शी इज एब्सेंट। रुक जाओ फिर। रिदम जैन, रिदम। मैम उसने लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट हो गई। क्रॉस। सलोनी। यस मैम। हाँ बोलो, राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 3/2। 3/2 कहाँ है बेटा? 3/2 कहाँ तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे? 2/3। हाँ, किस ऑर्डर में लिख रही हो तुम? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, यस। इंक्रीजिंग मतलब क्या? स्मॉलर टू ग्रेटर या ग्रेटर टू स्मॉलर? ये बोल कौन रहा है? उसको आंसर कौन दे रहा है? नो। मैम कोई नहीं। हाँ, स्मॉलर टू ग्रेटर। 2/3। नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलो। 1/3। तेरे 1/3 कहाँ है बेटा? तू क्या कर रही है? स्क्रीन देख, स्क्रीन में। 4/3। हाँ तो 1/3 क्यों बोल रही है? हाँ आगे बोलो। 5/3। 5/3। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि ये होगा? कैसे मालूम, बताओ? हाउ कैन यू से दैट दिस इज स्मॉलर देन दिस? क्या ट्रिक बताई थी मैंने? ट्रिक बोलो। 1, 3, 2। क्या बोल रही थी क्या? मैंने ट्रिक क्या बताई थी? आरुष बोलो ट्रिक, आरुष। Ma'am, we have to compare only numerator. If the Yeah. numerator is smaller, the मैम fraction पीछे से is बहुत ज्यादा smaller. Like डिस्टर्ब आ रहा है। 2/3 is smaller than 4/3 because 2 is numerator and it is smaller than 4. करेक्ट, गुड गुड गुड, बिल्कुल सही। सलोनी ध्यान से सुन, यदि डिनोमिनेटर सेम हो, देखो 3 3 3, नो नीड टू कंपेयर देयर डिनोमिनेटर। भूल जाओ डिनोमिनेटर, यदि एक जैसा है, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। कैमरा तो बंद कर दो। ये म्यूट करो बेटा। मैम सबसे स्मॉल है 2, तो 2/3 स्मॉल। नेक्स्ट इज 4/3, नेक्स्ट इज 5/3। सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन, यदि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो एलसीएम लेके, जो मैंने मेथड बताया था ये वाला मेथड, ये ऊपर ये, तब एलसीएम लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 5 7, तब ये मेथड लगाएंगे। इन केस आपका डिनोमिनेटर एक जैसा है, आपको एलसीएम नहीं लेना, सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर? बस एक 2 सेकंड एक चीज और सुन लो, बस ध्यान से सुनना। मान लो, अच्छा मैं खुद देखा, बस देखते जाओ इसमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है। क्या सिमिलरिटी दिख रही है आपको? मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, इसमें यस, म्यूट, सब लोग म्यूट कर लो। म्यूट करो। न्यूमरेटर सेम है, यहाँ क्या सेम था? डिनोमिनेटर। यदि डिनोमिनेटर सेम होगा मैम तो न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ उल्टा होता है। यदि न्यूमरेटर सेम है, खूब अच्छे से समझना, तो जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। क्योंकि 4 को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें? मान लो ये 4 है, मान लो ये 4 है, दिस रिप्रेजेंट्स 4, इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे
1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट्स में। तो एक पार्ट हो गया 4/7। अब 4/5 का मतलब इसी 4, ये 4 है, दिस इज 4। ये कलर चेंज कर देती हूँ। मान लो ये व्हाइट वाला 4 है, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 5 पार्ट्स में। 1 2 3 4 5। तो देखो ये पतला पतला दिख रहा है, थोड़ा थिक दिख रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा बढ़ गया। और यदि इसी 4 को अब कलर येलो ले लेती हूँ, प्रैक्टिकली समझना, 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्स, ये भी 4 था, ये भी 4। अब इस 4 को 3 पार्ट्स में करेंगे। एक, अब आप देखो सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी दिख रही है? येलो वाली की। मैम 3 पार्ट्स। हाँ, 3 पार्ट्स की थिकनेस, मतलब ये वैल्यू बड़ी है और सबसे कम थिकनेस इसकी दिख रही है। इसका मतलब हमने 4 को 7 पार्ट्स में किया, 4 को 5 पार्ट्स में किया, 4 को 3 पार्ट्स में। जितने ज्यादा पार्ट्स में करेंगे वैल्यू इतनी कम होती जाएगी। यानी यदि न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। 4/7 स्मॉल, फिर उससे बड़ा 4/5 और फिर सबसे बड़ा 4/3। इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो सबसे छोटा वो सबसे छोटा, यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, दोनों में डिफरेंस। Ma'am, your voice is breaking. बाकी लोगों को क्लियर आ रही है? Yes, ma'am, your voice is clear. म्यूट म्यूट म्यूट। Ma'am, your voice is clear. हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका। यानी यदि न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। क्लियर? क्लियर बेटा? Yes, ma'am. अब जैसे देखो सिंपल बता, 2/3 और 2/5 कौन सबसे बड़ा होगा? ये स्मॉल कौन सा दोनों में? स्मॉल 2/3. नो बेटा, 2/5 लेस होगा और 2/3 बड़ा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता है यानी ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो 2/5 लेस होगा, 2/3 ग्रेटर होगा। अब मान लो लिखा है 3/7 और 3/9, कौन सा लेस होगा? लेस, जल्दी बोलो, लेस कौन सा है? 3/9. 3/9. यस, वेरी गुड वेरी गुड। 3/9 लेस देन 3/7। अब लास्ट बता दो, 11/5 11/2 कौन सा छोटा होगा? 11/5. यस, 11/5। यस यस, अच्छा 11/5. ठीक है, 2/11 3/11। अब डिनोमिनेटर, बस लास्ट डिनोमिनेटर सेम है, कौन सा छोटा होगा? 2/11 3/11। डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ कौन सा स्मॉल होगा? जल्दी बोलो, जिसका न्यूमरेटर लेस है 2/11। चलो ठीक है, ओके। साई राम, लीव 1 by 1। वेडनेसडे Saira ma'am, thank you ma'am. Saira ma'am and thank you ma'am. सायरा मैम, थैंक यू मैम। Saira ma'am, thank you ma'am. Bye ma'am and thank you ma'am. Saira ma'am and thank you ma'am. Bye ma'am.